हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मतलब उनके स्टाइपेंड से हमारा स्टाइपेंड 30% तक कम है। तो बाकी स्टेट में वो जो लेवल है वो 80,000 90,000 तक पहुंच गया है। हमारा स्टेट अभी भी 50,000 तक है। मरीजों के लिए हमने हमेशा सोचा है और सरकार को भी हमने यही बताया हुआ है हमेशा कि मरीज से सफ़र करेगा, और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते ये, क्योंकि हम डॉक्टर बने हैं मरीजों की सेवा के लिए, मरीज का इलाज के लिए। पढ़ना तो चाहिए, हमको खुद को अच्छा नहीं लग रहा है कि पेशेंट्स लोग को इतनी दिक्कत हो रही है, पर हम भी दिक्कत में हैं। अगर हम अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा। हमारा मुख्य मांग ये है कि जो इंटर्न डॉक्टर है, पोस्ट MBBS के बाद जो 1 साल का इंटर्न होता है, उनका मानदेय 12,500 है। दूसरी चीज़ क्या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी गरीब है क्या, जो यहाँ के 24 घंटे ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों को कुछ दे नहीं सकती? नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। और छत्तीसगढ़ में लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग में एक आंदोलन देखा जा सकता है। वहीं जूनियर डॉक्टर्स आज जो है मेकाहारा में प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इसमें इंटर्न, PG और SR डॉक्टर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी मांगे। क्या नाम है सर आप? डॉक्टर पंकज। किस वजह से आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे हमारा जो हड़ताल में हम हैं, यहाँ पे जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं, PG रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, उसके बाद पोस्ट PG रेसिडेंट डॉक्टर जो SR हैं, उनका जो मानदेय है वो बहुत ही मिनिमम है। जिस तरह से काम उनसे लिया जाता है उसके मुकाबले बहुत ही कम है। और समांतर राज्यों का अगर हम स्टाइपेंड देखें तो उनके मुकाबले हमारा जो स्टाइपेंड है वो 30% से भी, मतलब उनके स्टाइपेंड से हमारा स्टाइपेंड 30% तक कम है। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार ने हमें पहले भी वादा किया था कि हम आपका स्टाइपेंड बढ़ाएंगे, आज से 6 महीना पहले फरवरी के महीने में जब हमने स्ट्राइक किया था, तो उस समय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो उस समय TS सिंहदेव जी थे, उन्होंने हमें वादा किया था कि हम आपका आश्वासन दिया था कि हम आपका स्टाइपेंड बढ़ा देंगे। लेकिन उसके बाद से सरकारें हमें केवल ये बात देकर संतावना देते रहे कि आपकी फ़ाइल आगे बढ़ी है, और अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की है। तो हम मजबूरन ये हड़ताल को फिर से करने के लिए बैठे हैं आज। हमारा मुख्य मांग ये है कि जो इंटर्न डॉक्टर है, पोस्ट MBBS के बाद जो 1 साल का इंटर्न होता है, उनका मानदेय 12,500 है मात्र, और उनसे पूरी इमरजेंसी से सर्विस कराई जाती है, 24 घंटे काम कराया जाता है। और उसके बाद जो पोस्ट अभी जो PG डॉक्टर्स है, उनका मानदेय भी बहुत ही कम है, सामान्यतर राज्यों से 30% तक कम है। तो उनका भी जो मानदेय जितना उन्होंने कहा था उतना बढ़ा दें। और जो पोस्ट MBBS SR सीनियर रेसिडेंट पोस्टेड है, जो कि बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं, उनका PG से भी कम हो जाता है। डिग्री लेने के बाद उनकी जो स्टाइपेंड है वो PG से भी कम हो जाती है। उनका कम होकर 55,000 हो जाता है, जो कि बहुत ही कम है। तो हम चाहते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था वो उसे पूरा कर दें। आप लोग अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ रहा है अस्पताल में, जो OPD में? जी, अभी आप लोग के आने से पहले यहाँ पे मरीज लोग काफ़ी जनसंख्या में आए थे। उन्होंने मीडिया को बाइट दिया है कि हमें परेशानी हो रही है करके। और पैरेलल OPD जो हमारी चल रही थी, अभी बारिश हो रही है इसलिए बंद है, नहीं तो यहाँ पे भी कतार लग गई थी। तो परेशानी तो हो रही है। रेडियो डायग्नोसिस में जिनका इन्वेस्टिगेशन होना था वो पर्ची लेके हमारे पास आ रहे हैं। तो आज हम इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखेंगे, लेकिन अगर आगे 24 घंटे में सरकार अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करती है तो हमें मजबूरन कंप्लीट शटडाउन करना पड़ेगा। उसमें से हम इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर देंगे। इनका जो कहना है कि आज पहला दिन है हड़ताल का, और जो आंशिक आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो कल जो है हम पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम साथी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि इनकी मांगे हैं वो किन किन विषयों को लेकर हैं। क्या नाम है सर आप? डॉक्टर प्रसन्न श्रीवास्तव। किस वजह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग अपने स्टाइपेंड की वृद्धि के लिए कर रहे हैं। हम लोग को जो रूरल बॉन्ड में भी मिलता है वो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो उस वजह से। तो आप लोग को तो वादा दिया गया था फरवरी में, 6 महीने से बोले थे 20 दिन के अंदर कार्रवाई होगी उस टाइम पे, पर 6 महीने निकल के अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए क्या लगता है आपकी मांगे हो? अब वो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। अब सरकार से उम्मीद है कि हमारे मांगों को थोड़ा कुछ तो ध्यान दे इस बार। ये जो स्टाइपेंड वृद्धि का जो बात चल रहा है, एक्चुअल में सही बात बोला जाए तो इसको स्टाइपेंड या फिर सैलरी वृद्धि नहीं बोलेंगे,
बाकी स्टेट में क्या होता है कि हर साल 5 से 7% इंक्रीमेंट होते रहता है। तो हमारा जो सैलरी वृद्धि है, जो पोस्ट पीजी बॉन्डेड डॉक्टर हैं, जो एमबीबीएस पोस्ट एमबीबीएस बॉन्डेड डॉक्टर है, जो स्टाइपेंड वाले हैं पीजी डॉक्टर, उनका जो है हर साल के हिसाब से 5 से 7% बढ़ना था। उसके हिसाब से 2023 की बात करें तो जहाँ तक बढ़ना था वो बढ़ नहीं पाया। तो इट मीन्स कि हमको जितना मिलना था 2023 के हिसाब से वो अभी तक नहीं मिल पाया। तो हम उसी की मांग कर रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग कर रहे हैं। तो बाकी स्टेट में वो जो लेवल है वो 80,000 90,000 तक पहुंच गया है, हमारा स्टेट अभी भी 50,000 तक है। दूसरी चीज़ क्या, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी गरीब है क्या, जो यहाँ के 24 घंटे ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों को कुछ दे नहीं सकती। कोविड काल में जो लोग अपना लोहा मनवाया है, यहाँ मेकाहारा जो इतना बड़ा हॉस्पिटल, कोविड काल में 24 घंटा लोग यहाँ कोविड में ड्यूटी किए हैं। मैं तो बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार की लाज इसी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के कारण ही बची है कोविड काल में। उस टाइम भी हम लोगों ने कुछ ऐसा स्ट्राइक नहीं किया, हम लोग जो इमरजेंसी थी उसके हिसाब से काम किया। उसको देखते हुए जो लोग फूल बरसा रहे हैं, आज हमको हमको फूल बना दिए। मैं तो यही बोलूँगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। दूसरी चीज़ कि जनवरी में जैसे उन्होंने आश्वासन दिया था, तो हम उस आश्वासन के दम पर कि भाई अब लास्ट में मुख्यमंत्री जब सर ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्टाइपेंड बढ़ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगा, तो अब उससे बड़ा और क्या हो सकता है आश्वासन। वो आश्वासन दिए हुए 6 महीना हो गए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमको लगता कि डीएमई में कुछ फाइल घूम रहा है, हेल्थ सेक्रेटरी के यहाँ कुछ फाइल आगे बढ़ी है, हमको ऐसा लगता भी तो हम स्ट्राइक नहीं करते। लेकिन ये है कि थक हार के मजबूर हो गए, क्योंकि इससे क्या है, आम जनता बस परेशान होगी, नेता लोग परेशान नहीं होंगे। और उस आम जनता में वो डॉक्टर की फैमिली भी है, उस आम जनता में जो अभी भी सर्वाइव कर रही है। यही कि इतने कम सैलरी में हम लोग कैसे काम करेंगे 24-36 घंटा। तो हमारी मांग है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इनका कहना है कि हमारे ऊपर फूल बरसा के हमें फूल बना दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इन लोग लिखे हैं कि वी वांट स्टाइपेंड हाइक। क्या नाम है भाई आप? मैं शौर्य हूँ, डॉक्टर शौर्य नाम है। आप जो अभी स्ट्राइक कर रहे हैं, आप क्या लगता है आपको कुछ हो पाएगा, मांगे पूरी हो पाएंगी? हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि सीएम सर हमारी बात मानेंगे, क्योंकि उनके आश्वासन पे पिछले बार हमने अपनी स्ट्राइक तोड़ी थी। तो ऐसा लग रहा है हमें कि धोखा हुआ है, तो काफ़ी चीटेड महसूस कर रहे हैं हम, इसीलिए फिर से स्ट्राइक पे आना पड़ा हमें। और मतलब पेशेंट को दिक्कत तो हो रही है और हम चाहते नहीं कि ज़्यादा देर तक वो दिक्कत रहे, तो चाहते हैं जल्द से जल्द सीएम सर हमारी ये बात माने। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी सेम चीज़ कहना चाहूँगी कि हम बहुत दिन से होपफुल हैं। 6 महीने से हमने वेट किया है, जो भी चीज़ हो पाई है हम गए हैं, मिले हैं, लोगों से बात किया है हमने, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इट वाज आवर लास्ट रिजॉर्ट कि हमको फिर से स्ट्राइक पे आना पड़े। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे वजह से हमारे पेशेंट सफ़र करे किसी भी तरीके से, बट अगर सरकार इस तरीके से मुंह बंद करके रखेगी और कोई एक्शन नहीं लेगी तो हमें ये चीज़ करना ही पड़ेगा। एंड वी आर जस्ट होपिंग। इनका कहना है कि हमें अभी भी उम्मीद है सरकार से लगातार। यहाँ और भी आप देख सकते हैं अब बैनर पकड़े हुए बैठे हुए लोग, भूल गई है सरकार की कोरोना योद्धा भी इंसान है, सारे संघर्षों की कहानियों को करके बैठी अनजान है। इनका कहना है कि कोविड के समय हम पर फूल बरसाया गया, लेकिन हमको अब फूल बनाया गया, क्योंकि फरवरी में जब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे तो इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इनकी मांगें पूरी की जाएगी, लेकिन अभी 6 महीने होने को आ गए, इनकी मांगों पर कोई इन पर सुनवाई नहीं हो रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांगे सुनी जाती है या फिर इनकी हड़ताल ऐसी लगातार चलती रहेगी। कदीर, सर्जरी डिपार्टमेंट, सेकेंड ईयर पीजी। हमारी मांग यही है कि हमारी जो स्टाइपेंड है और हमारा जो बॉन्ड है पोस्ट यूजी और पोस्ट पीजी, ये 2 मांग है हमारी। स्टाइपेंड वृद्धि को लेकर है कि स्टाइपेंड जो हमारा कम है वो बढ़े। 4 सालों से हमारी स्टाइपेंड नहीं बढ़ी हुई है। कंपेयर टू द नेबरिंग स्टेट हमारी स्टाइपेंड लगभग 2/3 या हाफ है, मतलब नेबरिंग स्टेट की हमसे 40% ज़्यादा है, हाल ये 50% ज़्यादा है। उसको लेकर हम लोग काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी जो स्टाइपेंड है वो बढ़ाई जाए, बट अभी तक बढ़ाई नहीं गई है। आप लोगों को फरवरी में आश्वासन भी दिया गया? जी, हम लोगों ने उसके लिए 4 साल से यहाँ नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से हम लोग पहले पेपर वर्क वगैरह से कि भाई हमारा बढ़ जाए, पेपर वर्क वगैरह कर रहे थे, वो जो एक देना होता है फॉर्म में वो किए, पर उससे नहीं बढ़ा तो हम लोगों ने फिर स्ट्राइक किया। पिछले 6 महीने पहले जनवरी में स्ट्राइक किया था। हमें हेल्थ मिनिस्टर से मिले, चीफ मिनिस्टर से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांगे जो हैं, जो 4 साल से आपकी स्टाइपेंड इंक्रीज़ नहीं हुई है वो जायज़ है, और जो बॉन्ड का भी है वो भी आपकी बात कहने जो 2 साल का बॉन्ड है हमारा पोस्ट यूजी पोस्ट पीजी, वो भी उस पर भी हम सोच विचार करेंगे।
तो बट उस पर अभी तक कुछ नहीं, हेल्थ मिनिस्टर ने भी आश्वासन दिया था, चीफ मिनिस्टर सर ने भी आश्वासन दिया था, बट कुछ भी अभी तक बात नहीं हुई है उसके आगे। ना हमें कुछ पेपर वर्क मालूम चल रहा है, हम लोग मालूम करते हैं ऑफिशियल में जाके क्या इससे कुछ पेपर वर्क हुआ है, तो मालूम चलता है अभी कुछ खास पेपर वर्क नहीं हुआ है। तो मतलब हम क्या, मतलब अभी तक वो बात कहाँ तक पहुँची हुई है, हमारी स्टाइपेंड कब तक बढ़ेगी, मतलब बिल्कुल। तो अभी आपने कुछ ज्ञापन वगैरह दिया था यहाँ हड़ताल? यहाँ पे हम लोग अभी जब दोबारा स्ट्राइक करने वाले थे तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया। पहले हम लोग हफ्ते भर ब्लैक रिबन बांध के अपना प्रदर्शन शो कर रहे थे। फिर ये था कि हम लोगों ने मतलब पैन छत्तीसगढ़ हमारी मीटिंग हुई जो डॉक्टर एसोसिएशन है कि अभी इसको कैसे आगे करना। तो फिर ये हुआ कि पहले हम ब्लैक रिबन पहन के साइलेंटली अपना काम जारी रखेंगे पूरा, और अपना विरोध जो प्रदर्शित करेंगे कि शायद सरकार को समझ में आया, वो कुछ हमारे लिए करे, हमसे वार्ता करे कि ठीक है आपकी जो डिमांड थी स्टाइपेंड है कि वो यहाँ तक पहुँची है, बट कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमारा था कि एक दिन हम ओपीडी सर्विसेज अपनी नहीं देंगे, एंड फिर कल से हमारा जो ओपीडी एंड इमरजेंसी सर्विसेज सारी हम ऑफ कर रहे हैं अपनी तरफ से जी। इससे जो है आम जनता को बहुत तकलीफ है। आम जनता के लिए हम लोग हमेशा सोचते हैं, और आज भी हम ओपीडी बंद किए हुए हैं, लेकिन आप देखिए पैरेलल हम ओपीडी लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो भी मरीज हैं वो आ रहे हैं और उनको हम देख रहे हैं जो, तो मरीजों के लिए हमने हमेशा सोचा है, और सरकार को भी हमने यही बताया हुआ है हमेशा कि मरीज इससे सफ़र करेगा, और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते ये, क्योंकि हम डॉक्टर बने हैं मरीजों की सेवा के लिए, मरीज का इलाज के लिए। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल है, मैं इंटर्न पोस्टेड हूँ अपने हॉस्पिटल में। हमारी बेसिक 3 मांगे हैं। पहली मांग है हमारी कि हम जो इंटर्न्स हैं और हमारे पीजी सर लोग हैं उन सब की जो स्टाइपेंड है उसमें हाइक हो। दूसरा है कि हम जो पोस्ट बॉन्ड ड्यूटी पे रहते हैं उसमें भी हमारी जो हमको जो वेतन मिलता है उसमें बढ़ोतरी हो। तीसरा है जो पीजी सर लोग बॉन्ड में रहते हैं उनको एक साल का जो एसआरशिप मिले, ताकि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में मदद मिले उससे। यही 3 मांगे हमारी। 6 महीने पहले भी हमने स्ट्राइक की थी। हमें गवर्नमेंट से आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी बातों पे ध्यान देंगे, लेकिन 6 महीने में कुछ नहीं हुआ। बजट भी आया, उसमें भी हम लोग के लिए कोई स्टाइपेंड हाइक नहीं हुई। 4 से 5 साल हो गए हैं वही स्टाइपेंड मिल रहा है। आप लोगों ने जो फरवरी में आप लोग जो एक बार और स्ट्राइक कर रहे थे, उसमें जब आप मिले थे स्वास्थ्य उनसे टीएस बाबा जी से, तो क्या उन्होंने कहा, कुछ आश्वासन दिया, कुछ डेट दिया था कि इस तारीख तक हो जाएगा, इतने महीने में? उन्होंने आश्वासन दिया था, कोई डेट नहीं दी। हम 6 महीने तक वेट किए उसका, पर कोई रिजल्ट नहीं आया, तो हम मजबूरन हमें ये स्ट्राइक करनी पड़ी। इससे पहले और ज्ञापन दिए थे आप उनको पास? हड़ताल पे बैठने से पहले और उनसे बातचीत करने का प्रयास किया आप लोग? बातचीत किया गया है उनसे, लेकिन हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला अच्छा उनसे, तो हम मजबूरन हमको ये स्ट्राइक करनी पड़ी। क्या लगता है हड़ताल का प्रभाव पड़ेगा सरकार पे? अब पढ़ना तो चाहिए। हमको खुद को अच्छा नहीं लग रहा है कि पेशेंट्स लोग को इतनी दिक्कत हो रही है, पर हम भी दिक्कत में हैं। अगर हम अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ये आप देखते हैं कि संविदा कर्मी भी हड़ताल पे हैं लगातार, स्वास्थ्य विभाग के, तो ये स्वास्थ्य विभाग को क्या हो गया है कि पूरे सरकार के खिलाफ हो चुके हैं, या क्या लगता है उनकी मांगों को किस तरह देखते हैं आप? जायज़ है उनकी मांगें? जिस स्वास्थ्य विभाग को जितना इम्पोर्टेंस कोविड के वक्त दिया गया था, वो कहीं ना कहीं इस वक्त में दिया नहीं जा रहा, वो क्लियरली दिख रहा है जी। तो वो चीज़ उस समय जितना इम्पोर्टेंस दिया गया था, वो इम्पोर्टेंस अभी भी देना चाहिए कि नहीं, वो जनता के ऊपर है और गवर्नमेंट के ऊपर है, पॉलिटिशियंस के ऊपर वो, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ ऐसा पैंडेमिक या ऐसा कुछ सिचुएशन में कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कोविड में दिख गया था। तो अभी एटलीस्ट उनकी मांगे तो एटलीस्ट पूरी करी जानी चाहिए। जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन का पहला दिन है और आज हम मौजूद हैं मेकाहारा अस्पताल में, जहां हम देख सकते हैं कि तमाम यहां जो है मरीजों के साथ पहुंचे हुए हैं लोग जो है अस्पताल में इलाज के लिए, लेकिन यहां जो है जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन का कितना प्रभाव पड़ा है लोगों के ऊपर, आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ जूनियर डॉक्टर्स के ना होने का क्या प्रभाव पड़ा है। का इलाज है, का बीमारी है, कुछ दिक्कत होते है? डॉक्टर में नहीं है? हो तो रहा है सर, दिक्कत तो हो रहा है। का दिक्कत होती है? मतलब कल आए हैं तो आज मतलब कुछ भी नहीं हो पाया है जी। क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है जी? मतलब चेक के लिए नहीं हो पा रहा है, चेक नहीं हो पा रहा है जी। आज दूसरा दिन है। तो और कब होगा बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं? अंदर बात करते हैं। गुरुवार शुक्रवार को बोल रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार को जी। बहुत असुविधाएं हैं। मैं कैंसर का मरीज हूँ, 3-4 दिन से दौड़ रहा हूँ। अभी तक अंबिकापुर से आया हूँ मैं, और यहाँ इलाज में महंगी इलाज है, उसके बावजूद यहाँ आता हूँ और रिटर्न खाली जाना पड़ रहा है डॉक्टर के अभाव में। मैं तो 3 दिन से आ रहा हूँ और अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ। मैं दर्द से परेशान हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ।
क्या बोलते हैं डॉक्टर आप जब बात करते डॉक्टर से मुलाकात ही नहीं हो पाता है, हड़ताल हड़ताल। तो जब तक इन लोग पूर्ण रूप से सरकार के काम को प्रभावित नहीं करेंगे, इनकी मांगे नहीं सुनी जाएगी, शायद यही कारण है। तो सरकार को भी इनकी बात को सुनना चाहिए था और डॉक्टरों को भी मरीज के बारे में भी सोचना चाहिए था, दोनों तरफ से सोचना चाहिए। भाई ठीक है, इनकी मांग जायज है, लेकिन हम भी तो परेशान हैं, हमारा भी तो इलाज होना चाहिए। क्या नाम है दीदी? सरस्वती भाई। सिटी स्कीम के लिए आज बुलाए थे 1 तारीख। सिटी स्कैन वो हुआ नहीं, खबर नहीं हुई। पैसा के लिए आते जाते हैं, अब कितना टिकट लगा के आएंगे उतना दूर। कहाँ से आए हो? तेलीबांध है उधर से। कहाँ गई आज सिटी स्कैन पर? अभी 2-4 दिन और रुक जाओ, आके देखते जाओ, हड़ताल चल रहा है। हड़ताल चल रहा है? हाँ हाँ हाँ, देखना बेचारा को एकदम परेशानी है बहुत, इसीलिए आए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जो जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पे जाने से लोगों को कितनी असुविधाएं हो रही हैं। किसी को सीटी स्कैन के लिए प्रभावित हो रहा है उसका जीवन, तो कोई कैंसर से पीड़ित है उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो कहते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप है और वही हड़ताल में है, तो इससे आम जनजीवन है उनको स्वास्थ्य को लेकर बड़ी दिक्कत है। कल को हो सकता है किसी की जान भी जा सकती है। इस तरह की जो है लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लगातार जो है डॉक्टर्स अपने काम में नहीं है। तो सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकारें इस पर उनकी मांगें पूरी नहीं करती हैं तो वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और किसी की जान भी जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। मैं हूं प्रियांशु कश्यप, कैमरामैन दीपेश के साथ।